Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes. Myself Saurabh Singh. Today we will study about very famous poem A Photograph composed by Shirley Tolson. वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। About Shirley Tolson. Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in England. Shirley Tolson का जन्म 20 मई 1924 में इंग्लैंड में हुआ था। आइए इस पोएम की थीम जान लें। Each of the cousins was holding the hands of the poet's mother who was the eldest among them. All the three of them stood smiling through their hairs while the photo was taken. Her mother had a sweet face. All these happened before she was born. हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी हॉर्नबिल की एक इम्पॉर्टेंट पोएम ए फोटोग्राफ की स्टडी करने जा रहे हैं। यह एक शॉर्ट पोएम है। इस पोएम की जो पोएटिस्ट हैं वह बताती हैं कि वह अपने माँ की कमी को बहुत महसूस करती है। उसकी माँ को मरे नियर अबाउट 12 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया है। वह बताती है कि जो यह तस्वीर है जो कि सामने उस तख्ती पर लगी है, उसकी माँ उसे देखा करती थी और अपने बचपन को याद किया करती थी। उस फोटो में उनकी माँ की उम्र 12 वर्ष की थी। उस फोटो फ्रेम में उसकी माँ को की 2 कजिन्स उसका हाथ पकड़े हुए हैं और हवाओं के चलने से उनके बाल उड़ रहे थे जो कि उनके सीधे चेहरे पर आते, जिससे उनका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वह अपने चाचा के सामने शांत होकर फोटो खिंचवा रही थी। पोएट्स बताती है कि वह उसके माँ के खुशी भरे पल थे। जब उसकी माँ उस फोटो को देखती थी तो उसको एक आनंद का अनुभव होता था। वो अपने बचपन में पुनः वापस लौट आती थी। लेकिन उस समय तक उसके माँ का चेहरा और उम्र में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वह अब एक अधेड़ उम्र की महिला थी और अब पोएट का जन्म हो चुका था। आइए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। स्टैंजा फर्स्ट है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girls cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's dad was before I was born. First line, the poetess says, कवित्री कहती है कि द कार्डबोर्ड मतलब होता है तख्ती, शोज मी अर्थात उस तख्ती पर एक तस्वीर लगी हुई है, एक फोटो लगी हुई है जो कि पोएटेस देख रही है। वो कहती है कि हाउ इट वाज, कि ये तस्वीर जो है कितनी पुरानी है, ये फोटो कितनी पुरानी थी। ये उस समय की फोटो थी। पोएटेस को आज याद आ रहा है व्हेन जब द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, जब 2 चचेरी बहनें उसकी माँ के साथ कहाँ गई हुई थी, पेडलिंग पर। पेडलिंग का मतलब होता है पानी में छपछपाना, अर्थात समुद्र की लहरों के साथ पानी में छपछपाते हुए टहलने गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, सभी, यहाँ सभी का मतलब प्रत्येक बहनें पकड़े हुए थी उसके माँ के हाथों को, अर्थात उसकी माँ बड़ी थी उम्र में तो उसके हाथों को क्या थे, दोनों एक इधर से पकड़े हुए थी। एंड सी द विग गर्ल, या सी जो है उसकी माँ के लिए पोएटेस अपनी माँ को कह रही है कि वो क्या थी, अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। शम 12 ईयर्स और सो, उनकी उम्र लमसम कुछ 12 साल की या उससे थोड़ा ज़्यादा रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल मतलब शांत। वे तीनों बहनें बिल्कुल शांत खड़ी हो गईं। टू स्माइल, मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थ्रो देयर हेयर, और उनके जो बाल थे उनके चेहरे पर आ रहे थे। इससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ रही थी, उसके माँ की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी।
एट द अंकल विद द कैमरा। वो तीनों बहनें अपने अंकल की तरफ देख रही थी विद द कैमरा, जो कि अपने कैमरे के साथ खड़े थे उनके सामने। आ स्वीट फेस माई मदर्स, कह रहे कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो बहुत ही सुंदर था, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। डैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जो कि मेरे जन्म के पहले, अर्थात उसके जन्म के बाद तो उनकी उम्र काफ़ी बढ़ गई, लेकिन उससे पहले जब उनकी उम्र कम थी उनका चेहरा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था, ऐसा पोएटेस कह रही है। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अब उस फोटोग्राफ में जो समुद्र है जो कि पहले जैसा था, व्हिच अपीयर्स होता है दिखाई देना, वो आज भी दिखाई दे रहा है चेंज्ड लेस, मतलब कि बहुत कम बदलाव हुआ, अर्थात समुद्र में कोई भी बदलाव दिखाई नहीं पड़ा है। जैसा समुद्र पहले था वैसे ही समुद्र आज भी है। पोएटिस मीन्स नेचुरल थिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, इट बिकम्स इमोर्टल। जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजें कभी बदलती नहीं है। वॉश्ड देयर टर्बली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पर ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है ऐसे कदम जो बहुत कम समय के लिए हैं, अर्थात जो है मोर्टल हैं, आज हैं और कल नहीं हैं, ऐसे पैरों को कहते हैं ट्रांजिएंट फीट, अर्थात मनुष्य क्या है, नश्वर है। तो उनके तीनों बहनें जो समुद्र में पेडलिंग कर रही हैं, समुद्र की लहरें क्या करती हैं, वाश्ड करती हैं देयर टर्बली ट्रांजिएंट फीट, उनके उस मरणशील पैरों के, उस नश्वर पैरों का क्या करती हैं, धोती हैं। आगे पोएट्स सेकेंड स्टेंजा में कहती है सम 20-30 ईयर्स लेटर, जब वो फोटो खींची गई थी उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष की थी, लेकिन अब कह रही है कि अब उनकी माँ बड़ी हो गई थी, कुछ 20 या 30 साल बाद। सी लव्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब होता है फोटो। उस फोटो को देख कर क्या करती थी, उनकी माँ हंसा करती थी। जब वो फोटो खींची गई थी उस समय उनकी उम्र 12 साल की थी, लेकिन आज क्या है, जब वो फोटो देख रही है तो उसमें उनकी उम्र 20 से 30 साल की लमसम है, नियर अबाउट। तो उसको देखकर फोटो को वो हंसा करती थी। उस फोटो को देखकर उनकी माँ शी बेटी एंड डॉली, यहाँ बेटी एंड डॉली उनकी कजिन थी, तो कहती थी कि उन बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच, कि उन्होंने बीच पर जाने के लिए हमको कैसे तैयार किया था, किस तरह के कपड़े पहनाए थे। दिस सी हॉलीडे वर हर पास्ट। पोएटेस आगे कहती है कि छुट्टियों के समय में समुद्र के किनारे जाना वाज हर पास्ट, वो मेरी माँ का क्या था, बीता हुआ समय था। अर्थात जब छुट्टियां होती थी तो अपनी कजिन्स के साथ उसकी माँ क्या करती थी, समुद्र के किनारे पेडलिंग के लिए जाती थी, वो बीता हुआ समय था, उनका बचपन था उस समय। आगे कहती है माइन इज हर लॉफर, अर्थात मेरी माँ का बीता हुआ समय उनकी खुशी के पल थे। वो जब बचपन में वो पेडलिंग के लिए जाया करती थी तो छुट्टियां बिताने के लिए, वो उनके खुशी के पल थे। लेकिन लेखिका का बीता हुआ समय क्या है, लेखिका का बीता हुआ समय उसके माँ की क्या है, लॉफ्टर, उसके माँ की हंसी है, उसके माँ की मुस्कुराहट है। री विद द लिवर्ड ईज ऑफ लॉस। आगे पोएटेस कहती है कि बोथ मतलब दोनों ने, री मतलब होता है ऐड जाना या कह सकते हैं कि खराब हो जाना, तो दोनों का क्या हो गया है, बहुत नुकसान हो चुका है। मेरी माँ ने भी अपने समय में मेहनत की और मैंने भी अपने समय में काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब क्या है, आसानी से, ईज बने आसानी से, ऑफ लॉस, वो अब मुझसे क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं, अर्थात अब उस लेखिका की जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इन दिस लास्ट स्टैंजा द पोएटेस सेज दैट नाउ शी हैज बीन डेड, क्या हो चुका है, अब उसके माँ की मृत्यु हो चुकी है, एज मैनी ईयर्स, और उसके माँ की मृत्यु हुए उतने ही साल बीत चुके हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की उस फोटो में उसकी माँ दिखाई दे रही थी। तो उसकी माँ उस फोटो में कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की, अर्थात उसके माँ को मरे हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं। एंड दिस सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंस मतलब है परिस्थितियाँ, और जो यह आज वर्तमान परिस्थिति है, अर्थात अब उसकी माँ जिंदा नहीं है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, तो अब कवित्री के पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज। आगे पोएटेस कहती है कि जो ये परिस्थितियों का जो शांतिपन है, अर्थात
उसके माँ की मृत्यु हो चुकी है और वो काफ़ी शांत है, काफ़ी दुखी है। वो क्या करा देती है, साइलेंसेज, वो परिस्थितियाँ उसे शांत करा देती हैं, उस परिस्थिति की चुप्पी उसे शांत करा देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।